ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत सुंदर बात सिखा रहे हैं कि आपको अपना एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखना है। एम ऑब्जेक्ट देखकर सदा खुशी का अनुभव होता रहे। बाबा हमें ऐसा बनाने के लिए आए हैं। हम बाबा के पास आए ही हैं नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए, फिर से दैवी गुण धारण कर देवता बनने के लिए। तुम बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए कि इस ज्ञान योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा हम फिर से ऐसा बन रहे हैं। भले पट पर बैठो या कहीं भी बैठो, पर खुशी में खगियां मारते रहो। बहुत अधिक जब खुश होते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसी खुशी की स्थिति में हर्षित मुख सदा रहना है। साथ साथ बाबा ने कहा, बाबा किस विधि से तुम्हें रिफ्रेश करते हैं। बाबा बच्चों को जो रिफ्रेश करते हैं वो ज्ञान सुना सुना कर करते हैं। ज्ञान के नए नए राज सुनाकर, योग सिखाकर, योग के द्वारा आत्मा सच्चे सुख का अनुभव करती है। सत्युगी दुनिया विश्राम पूरी है और साथ साथ ईश्वरीय गोद में आकर आत्मा विश्राम का अनुभव करती है, रिफ्रेशमेंट का अनुभव करती है। बाबा ने सिखाया कि जो दादा है ये भगवान नहीं, ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं, इनके द्वारा जो पढ़ाते हैं वो निराकार सदाशिव है। तुम बाबा के पास आए हो रिफ्रेश होने के लिए। बाबा आए ही हैं भक्ति का फल देने के लिए। गायन है मानुष से देवता किए करत न लागी वार। बाबा आकर मानव को देव बनाते हैं। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है। जो अच्छी रीति समझते हैं कि हर एक का पार्ट अपना है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, वही सदा हर्षित रह सकते हैं। कहते हैं ज्ञान सागर के ज्ञान से परियां बन गई। बाबा ने कहा ये ज्ञान की बातें जब आप स्वयं में धारण करते हो तो आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाबा के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए। बाप के मिलने से भक्ति की सब थकान दूर हो जाती है। तुम बाबा के पास आते हो रिफ्रेश होने, बाप के मिलने से भक्ति की सब थकान दूर हो जाती है। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? बाबा ज्ञान सुना सुनाकर तुम्हें रिफ्रेश करते हैं। याद से तुम बच्चे रिफ्रेश होते हो। वास्तव में सत्युग है सच्चे विश्रामपुरी। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तीसरा, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति। बाबा बैठ समझाते, साथ में दादा भी समझते, क्योंकि बाप इस दादा द्वारा बैठकर समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता। शिव बाबा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, तो इस ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं कहा जाता, ये भगवान वाच है। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर परम पिता परमात्मा को याद कर ना सके। इस समय सब आत्माएं पतित है। पतित को ही मनुष्य कहा जाता, पावन को देवता कहा जाता। ये बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसा कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पे आते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। पावन दुनिया स्थापन करते आत्मा ही बाप को पुकारती, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है उसे सब याद करते हैं। ये है पुरानी दुनिया। बाप नई पावन दुनिया बनाते। कई तो ऐसे भी जो कहते हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है,
वो समझते हमारे लिए स्वर्ग यही है, ये तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे। कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना ये भी बेसमझी है। कितनी जर्जरीभूत अवस्था हो गई, तो भी मनुष्य कहते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। क्या स्थिति हो गई, फिर भी लोग सोचते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझते, बच्चे नहीं समझाते तो बाप कहेंगे ना तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरे को नहीं समझा सकते हो। बाबा कहते जो समझा है औरों को समझाओ। अगर आप औरों को नहीं समझा सकते, जब खुद पत्थर बुद्धि बन जाते हो, तो बाप तुम्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए आते हैं। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, लज्जा की बात नहीं। मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई हैं, वो कोई जल्दी भूलते नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना, तब तक वो ताकत नहीं आ सकती। ध्यान से समझेंगे, शिव बाबा का यथार्थ परिचय संगम पर मिलता है। पहचान कर जब आप याद करते हो तो आत्मा में शक्ति भरती है। बाबा कहते हैं वेदों शास्त्रों आदि से मैं तुम बच्चों को प्राप्त नहीं होता, मैं तुम बच्चों को इनका सार सुनाने आता हूं। वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सबका सार सुनाता हूं। ये बातें समझने की हैं कि हम नीचे गिरे कैसे। 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया, तो फिर पता भी कैसे पड़े। बाप के बिना ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई भी नहीं। नीचे गिरते गिरते पट पर आकर पड़ गए, सब ताकत खत्म हो गई। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। बाबा आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं तो कितने रिफ्रेश होते हैं। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते, घर में विश्राम मिलता है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को एक बाप की याद से पावन बनना है। भक्ति मार्ग की सारी थकान तुम्हारी दूर हो जाती है। सतयुग को विश्राम पूरी कहते हैं, वहां तुम्हें कितना विश्राम मिलता। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो दादा भी करते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत। मनुष्य थक कर विश्रामी हो जाते, कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते, लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं। यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं। बाप की याद से तुम रिफ्रेश होते हो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाते हो। सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ बाबा के पास आते हो। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाबा ने समझाया सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, सर्वात्माओं को विश्राम कैसे कहाँ मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है सभी को बाप का पैगाम देना। बाबा कहते मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं, जहां तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है, तो पवित्रता सुख शांति धन आदि सब खत्म हो जाता। कैसे धीरे धीरे खत्म होता वो भी बाबा ने समझाया। दुख दाम में कोई विश्राम थोड़ा ही होता है, सुख दाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति करते करते कितना थक जाते हैं। बाबा आकर भक्ति का फल देते हैं। नए नए जो आते हैं उन्हें कितना समझाना होता। हर बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते कहीं जादू ना हो जाए। अरे तुम तो कहते हो ना भगवान को वो जादूगर है, तो बाबा कहते हाँ मैं बरोबर जादूगर हूं, परंतु वो जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। ये बुद्धि से समझा जाता। ये तो जैसे रिड मिसल है, गायन भी है सुर मंडल के साज से। इस समय सब मनुष्य रिड बकरियां हैं। ये बातें यहाँ की हैं, इस समय का गायन है। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। चंडिका का कितना मेला लगता। वो कौन थी? कहते हैं वो एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहां कोई होता ही नहीं। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता, कलयुगी संप्रदाय को कितना अच्छी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता। गायन भी है मानुष से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, ये राज भी बाबा ने समझाया।
उनको डीटी वर्ल्ड, उनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता। दिन को सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता। ज्ञान है सोजरा, भक्ति है अंधियारा। अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तुम समझते हो पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे तो नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अब तुम समझते हो हम भी तो पहले नास्तिक थे, बेहद बाप को नहीं जानते थे, अपने पिता को भी नहीं जानते थे। वो है असली अविनाशी बाबा, उसे सर्वात्माओं का बाप कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो अब हम उस बेहद बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान मनुष्यों के पास कहां मिल ना सके। आत्मा भी गुप्त है, गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती, आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती, आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी मत बनो। देह अभिमान में आने से ताकत खत्म हो जाती है, आत्मा अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा हो जाती। बाबा कहते ड्रामा के राज को अच्छे रीति समझ के चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। ये अविनाशी ड्रामा है, बेहद का नाटक है। जो इसे अच्छी रीति जानते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, समझते ऊपर में दुनिया है। शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर के देखें, वहां दुनिया बसाने की कोशिश करते। दुनिया तो बहुत बसाई है ना। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था, फिर कितना बसाया। तुम विचार करो भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। यमुना के किनारे पर परिस्थान था जहां लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर शोभायमान सतो प्रधान दुनिया थी। बुद्धि में इमर्ज करेंगे अपना सत्युगी दुनिया का चित्र श्री लक्ष्मी नारायण को दिखाया जाता। कितना सुंदर उनका शोभनिक रूप है, कितनी सतो प्रधान दुनिया है, नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में सारा चमत्कार रहता। बच्चों को दिखाया था कि वहां श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे कि रोशनी हो जाती है। तो बाबा समझाते अब तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। वो सब झूठे नाम रख दिए। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल सब कुछ भूल गए। अब तुम अभूल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विचार किया जाता। छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट शरीर से बचता है। छोटी सी बिंदी आत्मा कितना पार्ट बचाती, फिर शरीर से आत्मा निकल जाती तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता। आत्मा ही पार्ट बचाती। कितने बड़े विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स आत्माएं अपनी एक्ट अनुसार पार्ट बचाते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। खूब बहुत सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है, इसमें संशय कर नहीं सकते। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है हमें स्कॉलरशिप लेनी है तो दिल अंदर खुशी होती है। बाबा को याद करते हैं तो बेहद खुशी होती है कि हमें स्कॉलरशिप लेनी है। यहां भी अंदर आने से एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी होगी ना। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं कि मेरा एम ऑब्जेक्ट है तो खुशी होगी ना। अब तुम जानते हो हम ये देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सकें। तुम देखते हो हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अब हम संगम युग पर हैं तो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये खुशी वाली बात है, खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी कितनी गुप्त है, परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जहां एम ऑब्जेक्ट इतना ऊंचा है, कितनी जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी फैसिलिटीज रहती हैं, परंतु यहाँ तुम पट पर बैठ पढ़ते हो। आत्मा को पढ़ना होता, फिर चाहे पट पर बैठे या तख्त पर, परंतु खुशी से खगिया मारते रहो। इस पढ़ाई को पास करने के बाद हम जाकर ये बनेंगे। अब तुम बच्चों को बाबा ने आकर अपना परिचय दिया। मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को ये ज्ञान कहाँ। मनुष्य तो मूझते हैं क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है। देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवी देवताएं भी कैसे बनते हैं,
इस सत्य ज्ञान से संगम युग पर राजयोग सीख कर वो ऐसा बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार। लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर पढ़ेंगे क्या बैरिस्ट्री। बन जाने के बाद तो आवश्यकता नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसे बनेंगे, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू पार्ट बजा रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा बनेंगे, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा। वरदान है याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। ये दोनों आधार सदा शक्तिशाली हूं तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। याद भी हो निस्वार्थ सेवा भी हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति से पहले सदा विजय दिखाई देगी। हर कर्म में कर्म की समाप्ति से पहले सदा विजय दिखाई देगी। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। ये दोनों आधार सदा शक्तिशाली हूं तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति से पहले सदा विजय दिखाई देगी। स्लोगन है इस संसार को अलौकिक खेल परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझ के चलो। ये संसार एक खेल है और परिस्थितियां अलौकिक खिलौना। आज हम सब एम ऑब्जेक्ट को सामने रखेंगे और याद रखेंगे मैं बाबा के पास फिर से देवता बनने के लिए आया हूं। मुझे एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दिव्य गुणों को धारण करना है। विशेष अपने मन बुद्धि को ही प्रोग्राम देंगे कि मुझे एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है और साथ साथ माया जीत बनना है। ये ऊंचा स्वमान मैं माया जीत आत्मा हूं। मुझे याद और सेवा दोनों का संतुलन रखना है। याद में रह के सेवा करनी है। याद और सेवा का संतुलन उड़ती कला का अनुभव कराता है। अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बेहद खुशी का अनुभव करें। कल्प कल्प मैंने इस एम को प्राप्त किया है। फिर से मुझे ही बनना है। बेहद खुशी का अनुभव करते बाबा को थैंक्स दे।
आपने ही मुझे माया जीत बनना सिखाया, सदा हर्षित रहना सिखाया। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।